हरे कृष्णा। तो जो है आज हम बहुत ही एक सरल श्लोक पढ़ेंगे, है ना। माइक म्यूट कर दो मुझे आपका। एक बहुत ही सरल शब्द हम पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, जो कि कई बार हमको लगता है कि बहुत ही सरल है, लेकिन उसमें भी बहुत चीज़ें हो सकती है ना, भक्ति से संबंधित। जैसे कि श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सरल शब्द है, श्लोक है, और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर बातें कहे हैं, जिनको जो श्रवण और कीर्तन के लायक है। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में तो 3 कार्य भगवान करते हैं, है ना। जो भक्त लोग हैं, अब कोई पूछेगा मुझे भक्तों का उद्धार तो हो ही गया ना, है ना। भक्तों का उद्धार करते हैं भगवान, है ना। हाँ, कैसे करते हैं पढ़ते हैं तात्पर्य में। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उसका विनाश कर देते हैं, है ना। तो इसलिए भक्तों को ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। आजकल बहुत चिंतित है भक्त लोग, दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं, दुष्ट बढ़ते, बढ़ने दो एक बार, ताकि भगवान जब मैच खेलने आएंगे तो मज़ा आएगा ना। ऐसे कैसे आप लोग सोच रहे हो कि दुष्ट बहुत बढ़ रहे हैं? अरे बढ़ेंगे नहीं तो फिर आएंगे क्यों भगवान? भगवान का काम है, साफ सफाई डिपार्टमेंट है, तो बढ़ने दीजिए दुष्टों को, है ना। दुष्टों का विनाश करने भगवान आएंगे और फिर धर्म की स्थापना वो कर देंगे, है ना। धर्म मतलब भक्ति। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, और भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, और हर युग में ही नहीं, जब भी आवश्यकता होती है भगवान प्रकट होते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं साधु मतलब पवित्र पुरुष, है ना, ब्रैकेट में। साधु का मतलब क्या है? जो पवित्र है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, है ना। जब चरित्र है पवित्र, है ना, तो पवित्र लोग जो हैं कृष्ण भावनावाद व्यक्ति होते हैं, है ना, भगवत भावना युक्त होते हैं। यानी कि जो भगवत भावना से युक्त नहीं है वो पवित्र नहीं है वास्तव में, है। पवित्रता अलग वस्तु है वास्तव में। अधार्मिक जो व्यक्ति हैं, देखो धर्म और अधर्म का मतलब ही होता है, जैसे भगवान ने भागवत में कहा कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। धर्म मतलब है भगवान की बात मानना। वास्तव में हम दुनिया में बहुत लोगों की बात मानते हैं, लेकिन भगवान की बात जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हम धार्मिक नहीं कहलाएंगे, अधार्मिक ही कहलाएंगे। सिर्फ टीका लगा लेने से कुछ नहीं होता, है ना, और वस्त्र बदलने से भी कुछ नहीं होता, है ना। वास्तव में भक्ति हृदय का विषय है। क्योंकि अर्जुन ने जब पूछा कि प्रभु बताओ आपका भक्त कैसा होता है, तो दूसरे अध्याय में 54 नंबर श्लोक से और 12वें अध्याय में 13 नंबर श्लोक से जब आप पढ़ोगे इन श्लोकास को, तब आपको पता लगेगा कि भक्ति हृदय का विषय है ना। भक्ति आंतरिक है, ऐसा। तो अधार्मिक व्यक्ति में भी यदि अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। अधार्मिक मतलब वही जो है वस्त्र जो है उसके जैसे
उस प्रकार से ना हो, भक्ति जैसे ना हो, है ना, और टीका वगैरह नहीं लगा रखा हो। मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति से व्यवहार करने में सतर्क रहना चाहिए, पता नहीं वो किस प्रकार का भक्त हो, है ना, हम नहीं जानते। इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल, है ना, इन द डीलिंग्स विद एवरीवन। डीलिंग्स में बहुत केयरफुल रहना चाहिए हमको। किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए बेवजह, है ना। क्या पता वो धार्मिक हो, है ना। आगे कहते हैं दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना की परवाह नहीं करते। बहुत सरल बात है। मतलब जो भगवत भावना की चिंता नहीं करते, भगवान ने जो गीता में कहा, भागवत में बताया गया है, उसकी परवाह नहीं करते, मनगढ़ंत जो मन में आता है वो करते चले जाते हैं, है ना, वो सब क्या है, दुष्कृति है। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। कोई पीएचडी होल्डर क्यों ना हो या बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। है तो वो बेवकूफ़ ही, है तो मूर्ख ही, है ना। और ऐसे मूर्ख जब मानेंगे नहीं तो भगवान फिर उनका विनाश कर देते हैं। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना मत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है ना। कई सारे भक्त जो पढ़े लिखे नहीं होते, है ना, फिर भी वो साधु माने जाते हैं। भक्ति की यही विशेषता है। भक्ति में किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत सुंदर हो, कोई बहुत बलवान हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत धनवान हो, इनका कोई वैल्यू नहीं है भक्ति में, भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में भगवान के प्रति कितना स्नेह है आपके हृदय में, और भगवान के भक्तजनों के प्रति कितना स्नेह है आपके अंदर, कितना आदर है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण और कंस का वध करने के लिए हुए थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मतलब जो कंस और रावण जैसे जो लोग हैं, है ना, उनको मारने के लिए जैसे भगवान आए, और जो अनिश्वरवादी बहुत सारे हो गए आजकल, आतंक मचा रहे हैं सब जगह, है ना, सब जगह अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, मूर्ख हैं। उनको लगता है हमको मार डालेंगे तो दुनिया उनकी हो जाएगी। अरे तुम कितने दिन तक जीवित रहोगे, है ना। मूर्खता ही सत्ता हावी है लोगों को। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं अर्जुन हुआ, अर्जुन जब तुम नहीं थे, जब हम नहीं थे, हम आगे भी रहेंगे। अर्जुन को तो भगवान ने बोला स्पष्ट कि पहले भी ये सूर्यदेव विवासवान को दे चुका हूँ, उस समय भी तुम थे, और हम हैं और हम रहेंगे, सदा रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी कुछ लोगों को लगता है इनको मार डालो, उनको मार डालो, इनकी इस जाति को मार डालो, उस जाति को मार डालो, बस हमारा ही साम्राज्य होगा। ये मूर्खता है ना। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। मतलब भगवान को भी आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। भगवान किसी को भी बलवान कर सकते हैं, है ना, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, है ना। भगवान किनको संतुष्ट करने के लिए आते हैं? अपने
निष्काम भक्त, निष्काम भक्त होते हैं, बेचारे कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते, है ना। उनके लिए भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं, है ना। आइए, भक्त लोग निष्काम कैसे हो जाते हैं भाई? हम तो संपूर्ण काम से बने हुए हैं। क्योंकि वो निष्काम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको ये बात पता लग जाती है कि इस धरती में कोई सुख नहीं है। इस धरती के किसी भी वस्तु में और किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है, इसलिए वो निष्काम हो जाते हैं, है ना, और निष्काम होकर विचरण करते हैं धरती पर। तो असुर भक्त को तंग करता है, भले वो उसका सगा संबंधी क्यों ना हो, है ना, उसका रिलेटिव भी क्यों ना हो। तो ज़्यादातर तो रिलेटिव ही परेशान करते हैं। मैंने सुना इस संसार में सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है? स्वजन, है ना, सगे संबंधी, जिनको हमने अपना मान लिया ना। क्यों दुख देता है वो? क्योंकि आपने उसे अपना मान लिया, इसलिए वो आपको दुख दे रहा है। तो एक्चुअली समस्या हमारी है कि हमने भगवान को अपना नहीं माना और इस दुनिया को अपना माना, ऐसा। और अभी भी हम फंसे हुए हैं इसी चक्कर में। फंसेंगे नहीं? अभी भी हम फंसे हुए हैं, पता नहीं किस किस को अपना मान रखा है और बस उसी में लगे पड़े हैं। हालांकि वो दुख, हम भी उनके दुख का कारण बने हुए हैं और वो भी हमारे दुख का कारण बने हुए हैं, फिर भी नहीं समझते। शायद कभी समझे, निष्काम कभी तो बने। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, है ना। मैंने एक जगह सुना, पापा जी कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज चुप रहे, शांत रहे, इतनी उत्पीड़नों के प्रति कोई उन्होंने विरोधाभास नहीं किया। ऐसा क्यों कर रहे हो पिताजी, आप मेरे साथ में, तो आपका बेटा हूँ, मैं प्यारा बच्चा हूँ, आपका लाडला बेटा हूँ, है ना, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? कोई विरोध नहीं। और ऐसा कोई भक्त हो तो भी भगवान अपने आप को नहीं रोक पाते। मैं बताता हूँ दुनिया को, मेरा अस्तित्व है कि नहीं, मैं आता हूँ, रुको, है ना। बहुत परेशान कर दिया। उत्पीड़न। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया क्योंकि कृष्ण को जन्म लेना था। यानी पर कहीं पर भक्तों का उत्पीड़न हो रहा है तो चिंता मत करो, भगवान आने वाले हैं बस, है ना। क्योंकि कृष्ण को जन्म, अगर भक्त उत्पीड़ित नहीं होंगे तो भगवान आएंगे नहीं, है ना। तो भगवान के अवतार का मुख्य कारण है भक्तों का कष्ट को सहना, उत्पीड़नों को सहना। तो अगर भक्त कष्ट नहीं सहेंगे, उत्पीड़न नहीं सहेंगे, तो भगवान आएंगे नहीं। इसलिए खूब सहो जितना सह सकते हो, ताकि भगवान जल्दी आए। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। लेकिन ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। वो तो देवकी को बचाने आए थे, है ना। अतः कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज की तो चैतन्य चरित्रामृत के निम्नलिखित श्लोकों में अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। शिष्टु हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव में सब स्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार या ईश्वर का अवतार भगवत धाम से
भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का एक विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं और जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उसे अवतार कहते हैं। देखो अवतार की परिभाषा समझाइए, अवतार किसको कहते हैं। आजकल दुनिया में ना बहुत सारे अवतार पैदा हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं भारत तो अवतारों की फैक्ट्री है, हर दिन यहाँ पर एक नया अवतार प्रकट होता रहता है। अवतार होता है भगवान का जो स्वरूप है। जैसे भगवान नरसिंह देव हैं, वो अपने लोक में रहते हैं, तो जब वो इस धरती पर इस भौतिक प्राकट्य में प्रकट होते हैं तो वो अवतार कहलाते हैं, क्योंकि उस समय लोग उनको देख पाते हैं, है ना। जैसे हिरण्यकश्यप देख पाया, है ना, और असुर लोग भी देख पाए। तो भगवान एक प्रकार से, अभी भगवान कैसे करते हैं इसकी साइंस तो भगवान ही जाने, कि कंप्लीट स्पिरिचुअल है लेकिन अपने आप को भौतिक प्राकट्य देते हैं और ऊपर से नीचे आने को अवतरण कहते हैं। जैसे अभी हम लोग हैं, है ना, हम भगवान को नहीं देख पा रहे, लेकिन भगवान चाहे तो हमको दिख सकते हैं, है ना। तो जब भगवान ऐसा करते हैं, हमें दिखने लगते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, फिर अवतार कहते हैं, है ना। वामन भगवान का हुआ, नरसिंह भगवान का हुआ। देखो ना, आप असुर लोग लड़ रहे थे भगवान नरसिंह देव से, अब जो दिखेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे। यानी कि भगवान सच में दिखने लगे थे इन्हीं चर्म चक्षुओं से, ऐसा। क्योंकि भगवान जो है भूमि आप अनलो वायु, ऐसा धरती का प्राकट्य के द्वारा भगवान अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अब देखो अवतार कई प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे पहला पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार। तो 6 प्रकार के अवतार है। पुरुष अवतार यानी कि गर्भ विष्णु, शीर विष्णु और कारण विष्णु। गुण अवतार मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी अवतार। लीला अवतार भगवान कृष्ण, भगवान राम लीलाएं करते हैं भगवान। शक्ति आवेश अवतार जब भगवान अपने किसी जीव के अंदर अपना आवेश डाल देते हैं। मनवंतर हर मनु में भगवान अवतार लेते हैं। और युग अवतार, तो भैया अवतारों की कमी नहीं है, ढेरों अवतार हैं, भर भर के अवतार हैं, पहले कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो इन सब का अवतरण होता है इस ब्रह्मांड में। अवतरण मतलब उतर के आते हैं भगवान सीढ़ियों से। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। तो जन्म कौन लेता है? हम लोग लेते हैं जन्म। जन्म का मतलब होता है शरीर परिवर्तन। जन्म क्या होता है? किसको कहते हैं जन्म? जब शरीर परिवर्तन होता है ना। और भगवान कभी भी शरीर परिवर्तन नहीं करते, ऐसा। तो फिर हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, है ना। जन्माष्टमी मनाते हैं क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं, माता यशोदा जी जैसे, नंद महाराज जैसे, वो चाहते हैं भगवान को बड़े होते देखना, वो भगवान को लाड दुलार करना चाहते हैं। तो भगवान छोटा बन जाते हैं और भगवान जन्म की लीला करते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते। लीला मतलब नाटक करते हैं, आडंबर समझ सकते हैं आप, एक्टिंग, ड्रामा, ऐसा। हाँ, भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट रूप से अवतार लेते हैं। चिंता मत करो आप लोग, घबराओ मत, भयभीत तो नहीं हूं। चिंताओं को, यानी कि भक्त लोग चिंता करते हैं और उसको दूर करने के लिए भगवान आते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो निष्काम अगर बनेंगे हम तभी भगवान आएंगे। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं,
इससे सूचित होता है कि वो कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जो जैसा कि भगवतम में कहा गया, इस कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया, पूरे भारत में कृष्ण भावना का विस्तार किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर ग्राम ग्राम में फैलेगी, जो हो चुका है। हरि बोल। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत, भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। तो यहाँ एक बात पता लगती है कि अगर कोई भगवान का अवतार है तो उनका वर्णन कहाँ होना चाहिए? शास्त्रों में उनका वर्णन होना चाहिए, तभी हम उनको अवतार मानेंगे। नहीं तो बड़े चमत्कार दिखाएं तो भी अवतार नहीं मानेंगे। शास्त्रों में अवतार, उनका उदाहरण होना चाहिए। भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा भगवान कृष्ण के भक्त भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। तो यहाँ पर वह पता लगती है कि जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो जरूर संकीर्तन आंदोलन में जुड़ेगा, और जो नहीं है वो नहीं जुड़ेगा। जो नहीं जुड़ रहा है वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, छोड़ दो उसको। उसको भगवान आएंगे उसका विनाश करने के लिए। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो परित्राणाय साधु नाम या विनाशाय च दुष्कृताम। या तो चुपचाप साधु बन जाओ, नहीं तो दुष्कृति बनोगे तो अभी भगवान उड़ा देंगे आपको। ऐसे तो भगवान का अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता। हाँ, भगवान का ये अवतार, चैतन्य महाप्रभु का जो ये अवतार है, वो दुष्टों का विनाश नहीं करता, बल्कि अपनी अहेतु कृपा से उनका उद्धार कर देता है। हरि बोल। ये बात इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वाला श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग भी श्लोक को ले सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर सुंदर बातें इस श्लोक में बताई गई श्री प्रभुपाद जी ने, है ना। भगवान के 6 अवतारों के बारे में बताया, निष्काम भक्त क्या होते हैं, भगवान क्यों आते हैं, अवतार शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसे अनेक सिद्धांत इस श्लोक में हैं। तो आशा है आप सबकी प्रसन्नता के लिए मैं छोटा सा प्रयास किया हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।